नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज हमारा जो सेशन होने वाला है ना, वो होने वाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा यानी 52,000 वाले भाइयों के लिए चक्रवर्ती ब्याज का। और याद रखना, बहुत ही जल्द हमारी मैथमेटिक्स कंप्लीट होने वाली है। मैथमेटिक्स के केवल 2 ही टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हमारी मैथ्स कंप्लीट। एक अनुपात समानुपात है, एक आंकड़ों के चित्रों के द्वारा आंकड़ों का निरूपण। ये 2 टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग चालू करेंगे वापस से मैथमेटिक्स, बहुत प्यारे शानदार तरीके से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो भी साथी लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, वो सभी के सभी साथी जल्दी से जल्दी सेशन को कर देना शेयर, कर देना लाइक। और आज का ये सेशन हो जाएगा आपके लिए अति महत्वपूर्ण, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, कर देते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और फिर हमारे सेशन को बढ़ा देते हैं आगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देखो, अभी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने में जेल प्रहरी है ना, अभी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने में समय है बाकी। और जो समय बाकी है ना, तो आपको ध्यान देना है THEORY पर, है ना। आपको ध्यान देना है किस पर? थ्योरी पर ध्यान देना है। जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको ध्यान देना है किस पर? प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस जैसे ही पूरी हो जाए, बाबू भैया ध्यान देना है किस पर? मॉडल पेपर पर। बस 52,000 पदों पर भर्ती है। और ये 52,000 पदों वाली जो भर्ती है ना, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस सिलेक्शन के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है ना, वो याद रखना है मेरे भाइयों, हिंदी का, जिसके आएंगे तुम्हारे 30 प्रश्न। पहला काम हिंदी का। हिंदी में अगर आ गई बिंदी तो गणित में आएगा 0। याद रखना, हिंदी में बिंदी, गणित में 0, ऐसा काम नहीं करना। हिंदी के बाद में आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों मैथ्स का, जिसमें आएंगे 25 प्रश्न। उसके बाद में आप लोगों को जो ध्यान रखना है ना, वो रखना है मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश का, जिसमें आएंगे 15 प्रश्न। ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि मैथ्स का पहली बार सिलेबस पूरा होने वाला है। और आप लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है लक्ष्य परिवार पर, कि जो पहली क्लास है वो लगभग 2 लाख लोगों ने देख भी ली है। मेरे प्यारे भाइयों, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, और मैं आपको बता देता हूं 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 25 में से 25 अगर प्राप्त करना है तो याद रखना, मैथ्स की क्लास एग्जाम तक नहीं छोड़नी है, ये आपको ध्यान रखना। और एक चीज बता देता हूं, जो साथी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं उनसे सभी से मेरा निवेदन है, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आने वाला है। चीलगाड़ी अपने निर्धारित समय पर अपनी पटरी पर आ चुकी है। और बावड़ो, चीलगाड़ी पटरी पर नहीं आती, चीलगाड़ी अपने रनवे पर आ चुकी है। अब चीलगाड़ी चील बढ़ने वाली है। तो याद रखना, आज का हमारा पहला प्रश्न कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं को बैजी बना देंगा चीलगाड़ी। टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, महादेव की सौगंध इस बार है ना, गणित में 25 के 25 प्रश्न हम लेकर आएंगे, ध्यान रखो। अरे सुनो रे बावड़ो डबो, मारी बात सुनो। इस बार अगर गणित में प्रश्न नहीं आए ना, तो डूब निमर जाइजो है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर गणित में प्रश्न गलत हो गए ना, तो बाबू भैया ये सोचने वाली बातें हैं। फिर देखो, है ना। हाँ, ये बताओ 50,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक वैसे वैसे पढ़ते जाना। और याद रखना हमारा भाइयों, देखो, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होई, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए, कबीरा तुमसे तगड़ा होए। क्योंकि यहां पर है भैया गणित, अब निपटाना पड़ेगा ना। हाँ, अंग्रेजी का जुगाड़ करना है ना बेटा, इंग्लिश का जुगाड़ करेंगे। इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 30 रुपए में, ठीक है। सुनो इधर देखो, 50,000 की जगह बाबू भैया 50,000 ही लिखना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है।
20% की दर है और 2 साल का ब्याज है। 20% की दर है, 2 साल का ब्याज है। तो मैं एक काम करता हूं, दर कितनी 20% तो बेटा 100 से हो गया है 120 और दोबारा 100 से हो गया है 120। बस ये 2 बार करना है। 2 साल है नी, 2 साल है तो 2 बार करना है। 3 साल होवे तो 3 बार करना होगा। कटा कट काट दो। अरे बावड़ो, गणित में काटना तुम्हें आता होगा। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 12 गुणा 12 44 होता है। एक चीज और बता देता हूं, है ना, 12 गुणा 5 60 होता है और ये हो गया 600 और गुणा करना 120 से। 12 गुणा 6 72 भी होता है। 3 जीरो भी आ जाएंगे, यानी 72,000 हो जाएगा। अरे सुनो, अच्छा मैथ की क्लास कब शुरू होगी? तो या तो ना संस्कृत की क्लास लाग रही से कहीं। अब मेरी बात सुनो, 50,000 से 72,000। अरे 50,000 से 72,000 होने का मतलब क्या हुआ? तो मेरी बात सुनना, 50,000 से 72,000 होने का मतलब ये हुआ कि ब्याज हमारा जो हो गया ना वो 22,000 रुपए हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यही आपको ध्यान रखना है। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना और याद रखना मेरी इस बात को कि गणित में नंबर नहीं कटने देंगे। और जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक इस गणित को हम 3 बार पढ़ देंगे। याद रखना, बहुत प्यारे से क्वेश्चन आएंगे। चलो हम अगले क्वेश्चन में चल पड़े जी। क्या बात हुई? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3840 और 5 वर्ष में 3936 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? अरे सुनो, मेरी बात को सुनो, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना वो सुनो। मेरे प्यारे भाई रमेश, एक बार ये वाले प्रश्न कर ले डबा, उसके बाद में प्रश्न और कर लेंगे। एक बार मैं लाया हूं वो तो कर। इधर सुनो, देखो क्या करना है आप लोगों को। आपको है ना ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आपको एक काम करना है कि 3,840 रुपए से बढ़कर के 3,936 रुपए हो गए, है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, पहले हुआ कितना? 3,840 से बढ़कर 3,936 रुपए हो गए। बोलो हुए कि नहीं हुए? तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि 3,840 से 3,936 रुपए हो गए, तो हमने कहा सर यहां 96 रुपए हमने बढ़ा दिए। बोलो कितने बढ़ाए हमने? 96 रुपए बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? ये जो 96 रुपए बढ़ाना, ये 96 रुपए जो बढ़ाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। 96 रुपए ब्याज हो गए। चलो ब्याज हो गए भैया 96 रुपए और मूलधन है 3,840 रुपए और गुणा में आएगा 100। बेटा ये 100 आता है केवल और केवल एक निशान लगाने के लिए, और निशान वो किसका है? प्रतिशत का। 0 से कट गया 0। 96 का भाग 4 बार, 4 का भाग 10 में 2.5 बार। और जिन बालकों का आंसर 2.5 है, ऑप्शन नंबर ए है, उनका आंसर सही है। मनीषा बिल्कुल स्वागत आपका। ध्रुव बिल्कुल। मेरे भाई रीजनिंग की जो क्लास लगती है ना, रीजनिंग की क्लास रात को 9 बजे लगती है इसी चैनल के ऊपर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो किताबें तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली किताब कौन सी? जेल प्रेरी की, और ये चतुर श्रेणी की, ये वाहन चालक की, ये फिर पीटीटी और बीएसटीसी की। ये किताबें अगर आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं करा, बेटा जी वो लाइक और शेयर जरूर कर देना, देरी मत करना। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी? मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, याद रखना। हमने क्या बोला? हमने बोला 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। अरे सुनो, 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। इसका तरीका क्या है? इसका सीधा तरीका है
1 रुपए से 9 रुपए हो जाएगी। बस सीधी बात। 9 गुना होने का मतलब क्या है? 9 गुना होने का मतलब है 1 रुपए से 9 रुपए होना। क्लियर मेरी बात? 1 रुपए से 9 रुपए होना। वो कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब मेरी बात को समझो भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना उस बात को समझने की कोशिश करना आप, कि जब समय 1 साल होगा ना, जब समय 1 साल होगा ना तो कुछ नहीं करना, लेकिन जब समय 2 साल होगा ना तो आपको अंडर रूट करना है, और जब समय 3 साल होगा ना तो आप लोगों को क्यूब रूट करना है, और जब समय 4 साल होगा ना तो आप लोगों को अंडर रूट का भी अंडर रूट करना है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो मेरी बात को समझना ध्यान से बेटा। मैथ की जो क्लास चलती है ना वो डेली 7 बजे से 8 बजे चलती है, और रीजनिंग की जो क्लास चलती है ना वो डेली 9 बजे से 10 बजे चलती है ना। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतना सा अपन को याद रखना है। ये देखो यहां पर बोला सर 2 वर्ष है, तो बेटा 2 वर्ष है ना तो आपको अंडर रूट लेना ही पड़ेगा। 2 वर्ष है तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। चलो बाबा मैंने अंडर रूट ले लिया है, ले लिया भाई साहब, ले लिया। 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 9 का अंडर रूट 3 हो गया। अब मेरी बात को सुनो बड़े ध्यान से, ठीक है ना। हाँ बड़े ध्यान से सुनना। ये देखो 1 रुपए से 3 रुपया हो गया, 1 रुपए से 3 रुपया हो गया तो 2 रुपया ब्याज का हो गया, बट्टा में 1 रुपया गुणा में 100, यानी 200% हमारी दर आ गई है ना। हमारी दर कितने परसेंट आ गई? 200% आ गई। ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। और मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखो एक बात मेरी याद रखना कि देखो आप में से कोई भी साथी अगर पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना, तो पटवारियों के लिए तो एक बहुत प्यारी सी बुक है। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए गणित और रीजनिंग 45 प्रश्न आएंगे। मैं 45 में से 45 का चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स है मैथ रीजनिंग का, देखो ये जो बुक है ना ये आपको मिलेगी बेटा 249 में। ये बुक 249 में, सॉरी 349 में, ये बुक आपको मिलेगी 349 में लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर। लेकिन अगर 500 रुपए में 499 रुपए में मिलने वाला मैथ और रीजनिंग का कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसके साथ में आपकी बुक है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो ये वाली है, ठीक है ना। हाँ ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? आप में से जो साथी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, इस किताब से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। जो साथी चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, भाई ये चतुर श्रेणी वाली किताब है, ये मान लेना ये देवरा है, इसको धोकना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई साहब, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो। चलो अगले क्वेश्चन की बात। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपए की राशि 88,200 रुपए हो जाएगी? मेरी बात को समझो ध्यान से बेटा। याद रखना यहां 80,000 रुपए की जो राशि है ना वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 88,200 रुपए की। कितनी? 88,200 रुपए की हो जाएगी। अब आपसे बोला गया मांड साहब यहां पर ब्याज की दर तो बताओ। तो मैं कहता हूं दर कैसे निकालोगे? दर निकालने का बहुत ही भयंकर वाला तरीका है ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये हो गया है 800 और ये हो गया है 882। अभी भी कट रहा है 2 से, है ना। अभी भी 2 से कट रहा है। 2 से कटेगा बेटा जी 400 बार, और 2 से कटेगा बेटा जी 441। अब इसका अंडर रूट हो रहा है। 441 का अंडर रूट आता है कितना? 20, सॉरी, और 400 का अंडर रूट 20, 441 का अंडर रूट आता है 21। अब तुम खुद ही बता दो बेटा जी कि कोई संख्या है, कोई संख्या 20 से बढ़कर के 21 हो गई, कोई संख्या 20 से बढ़कर 21 हो गई, तो मुझे आप एक बात बताओ कि जो संख्या 20 से बढ़कर 21 हो गई तो बढ़ा कितना? 1। किस में बढ़ा? 20 में। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो यहां हम बोल देंगे कितना प्रतिशत है? तो सीधी बात याद रखना 5% हमारी दर आ जाएगी। बोलो बात तो क्लियर है ना। बस यही तो अपन को ध्यान रखना है। शानदार वाली बात है, जबरदस्त वाली बात है ना। हाँ चलो जी हम लोग आगे बात करते हैं जी। अगले क्वेश्चन की बात करें ना तो ये बोलता है किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए
चक्रवर्ती ब्याज 816 रुपए, तो ब्याज की दर बताओ। इसका जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये तरीका तुम समझ लेना। तरीका बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेसिक होने वाला है। मेरी बात को समझो, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 साल का साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये बोल रहा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब आप ध्यान से समझना, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 800 रुपए है ना। 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपए है, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है बेटा जी 816 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज कितना? 800 रुपए, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना? 816 रुपए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, 2 साल का साधारण ब्याज 800 है ना, तो पहले साल का साधारण ब्याज 400 और दूसरे साल का साधारण ब्याज 400। ये बातें हम लोगों ने साधारण ब्याज के समय पढ़ी थी कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। साधारण ब्याज हमने पढ़ लिया था शुरू में कि 2 साल का साधारण ब्याज या 3 साल का या 5 साल का, जब जब की बात होनी है तब तब साधारण ब्याज जो होता है ना, वो साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। अब बात करो चक्रवर्ती की। बेटा जी एक बात और याद रखना, मेरी बात को समझना, ठीक है ना। हाँ, मेरी बात को यह समझना कि देखो यहां साधारण ब्याज 400 रुपए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज समान होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज 400 रुपए हो गया। अब बात यह है कि पहले साल का साधारण ब्याज 400 रुपए, बचा हुआ साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज 400 रुपए, तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज भी 400 रुपए। ये ध्यान रखना है। क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? ये याद रखना है कि हर वर्ष का साधारण ब्याज है ना, वो समान होता है। हर वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, ये ध्यान रखना। और दूसरा याद रखना कि जो पहले साल होता है ना, पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण व चक्रवर्ती ब्याज, पहले साल का साधारण व चक्रवर्ती ब्याज जो होता है ना, वो भी कैसा होता है? समान होता है। मेरी बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। 800 को 400 में डिवाइड कर दिया। अब चक्रवर्ती ब्याज आया तो पहले साल का साधारण जितना होगा उतना ही पहले साल का चक्रवर्ती होगा 400, बचा हुआ दूसरे साल का 416। अब मेरी बात को समझो, इनको तो हमने हटा दिया साइड में। ये देखो, ये संख्या 400 से बढ़ के 416 हो गई। मेरी बात को समझना, ये संख्या 400 से बढ़ के 416 हो गई, तो बढ़ी कितनी? तो हमने कहा सर 16। किस में बढ़ी? 400 में बढ़ी। परसेंटेज के लिए गुणा में कौन? तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग 16 में कितनी बार गया? 4 बार गया। ये हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? पहला ऑप्शन अपना सही होगा बेटा, 16/80 नहीं होगा, ध्यान रखना। 400 से बढ़ के 416 हुआ है, ध्यान से समझो। 400 से बढ़ के 416 हुआ है, तो हमने कहा सर केवल 16 बढ़ा 400 में और गुणा में आपका आ जाएगा 100। एक बार मुझे वो सभी साथी यस लिख करके शेयर करो जो इस बार जेल प्रेरी का एग्जाम भी देने वाले हैं। भाई कितने लोग ऐसे हैं जो जेल प्रेरी का एग्जाम देंगे? क्लियर है ना? एक बार जल्दी यस लिख करके शेयर करना। फिर हम अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 25,000 रुपए की राशि का 2 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ, ठीक है ना। हाँ, अब मेरी बात को सुनना, एक चीज आपको और बताता हूं। ये देखो 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर बता दिया। आप में से बहुत से साथी यस लिख करके शेयर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ही बता देना चाहूंगा कि परसों रविवार है और रविवार को रात को 8 बजे से 2017 में आए हुए जेल प्रेरी के पेपर का हल करेंगे। तो जो साथी जेल प्रेरी का एग्जाम दे रहे हैं ना, वो सेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। रविवार को ज्वाइन करना है, रविवार को शाम को 8 बजे। और डेली रीजनिंग की क्लास चलती है, वो चलती है मेरे प्यारे भाइयों रात को 9 बजे, ठीक है। अब सुनो,
आपको ध्यान रखना कि अगर 2 साल का अंतर आप लोगों से पूछे, क्या पूछे आपसे, 2 साल का अगर अंतर पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना, अंतर बराबर करना मूलधन गुणा दर बट्टा 100 की पावर 2, बस इतना ही करना। 2 साल का अंतर करने का ये तरीका है, मूलधन गुणा दर बट्टा 100 की पावर 2। इससे साधारण ब्याज भी निकलेगा। देखो यहां से क्या क्या होगा, ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, इससे साधारण ब्याज भी निकल करके सामने आ जाएगा, इससे चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल करके सामने आ जाएगा, और इससे दोनों का जो अंतर है ना, वो अंतर भी निकल करके सामने आ जाएगा। अपने आप ही हर चीज हो जाएगी। बोलो क्लियर है ना, बोलो डन डनाडन है ना, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है ना, बस ये ध्यान रखना। हाँ बेटा लेवल 2 वाले देखो ना, सेम टॉपिक आपके सामने है। मनीषा के गुरुजी समझ में क्यों नहीं आ रही हो बेटा? समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने साधारण ब्याज को पूरा नहीं पढ़ा होगा। साधारण ब्याज पढ़ने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास अटेंड नहीं करी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो देखो आपको क्या करना है, आपको मूलधन की जगह लिखना है 25,000 रुपए, मूलधन की जगह 25,000 रुपए लिखना है। आपको दर की जगह 6% लिखना है, आपको 6/100 लिखना है। और ये देखो यहां पर स्क्वायर लगा रखा है तो 6/100 फिर से आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर लगा रखा है ना, इस वजह से हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो देखो जो कट रहा है काट दो, 3 0 से तो 3 0 कट गए, चलो ये ठीक है। अब मेरी बात सुनना, 2 का भाग 3 बार चला गया, 2 का भाग 5 बार चला गया, 5 का भाग 5 बार चला गया, 5 गुणा 6 30 होता है, 30 गुणा 3 90 होता है। और यहां पर जो आपका आंसर आएगा ना, ये बी ऑप्शन हो गया। और बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बाबू भैया होता है। ये बाबू भैया हमारा आंसर हो चुका है और ये 90 हमारा राइट आंसर हो गया है। बोलो क्लियर है ना। बहुत से साथियों ने आंसर देने की कोशिश तो करी है पर उन लोगों से आंसर आया नहीं है। पर मेरे भाइयों कोशिश तो कर लो, लाइक और शेयर भी कर दो। जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है कमेंट से बताते जाना। पर यह ध्यान रख लेना कि अगर आप लोगों को 2 साल का अंतर पूछे ना, तो 2 साल का अंतर का यही फॉर्मूला होता है और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े सबने लाइक ही नहीं करा, ये तो गलत बात है ना। ये क्या बोलता है भाई, इसकी कहानी सुनो। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई धनराशि 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। वह राशि उसी दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? अरे इसका आंसर दो, जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। देखो कैसे करोगे, मेरी बात सुनो। 10 साल में 2 गुनी हो रही है। 10 साल में 2 गुनी होने का मतलब क्या होता है? 2 गुनी होने का मतलब होता है बेटा 1 रुपया से 2 रुपया होना। 2 गुने का मतलब क्या होता है? तो 2 गुने का मतलब होता है 1 रुपया से 2 रुपया होना। और वो भी कितने साल के अंदर होना? तो हमने कहा सर वो भी 10 साल के अंदर होना है। चलो ठीक है, ये भी 10 साल के अंदर होना है। 1 रुपया से 2 रुपया होना, इसको बोलते हैं दुगुना। मेरी बात को समझो, मेरी बात को यह समझो कि 10 वर्षों में 1 रुपया से 2 रुपया होना, उसको बोलते हैं 2 गुना। हम चाहते हैं 4 गुना कब होगी? तो बेटा 2 रुपए का डबल होता है 4 रुपए। अरे 1 रुपए का डबल होता है 2 रुपए, तो 2 रुपए का डबल होता है कितने रुपए? तो हमने कहा सर 2 रुपए का डबल होता है 4 रुपए। और 4 रुपए अब ये डबल होने में 10 साल का टाइम और लग जाएगा। आपने सुना होगा 21 दिन में पैसा डबल, यहां पर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है। मेरी बात को समझें, ये वाला और ये वाला जुड़ करके 20 साल हो गए। और इन 20 साल के अंदर क्या क्या हुआ? इन 20 साल में 1 रुपए से 4 रुपए हो गया। ये लो बी फॉर बाबूड़ा, ये भी क्या हो गया है? याद रखना, ये भी हो गया है क्या? बी फॉर बाबूड़ा हो गया है। और बड़ा ही शानदार हुआ, जबरदस्त हुआ। सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है ना? यहां तक शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। और जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, आप सब लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, सब लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा है। लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगले प्रश्न में आ जाएंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। अरे सेम टू सेम प्रश्न है, मैं कहूं भाई जी सेम टू सेम प्रश्न है, पर करना क्या है? ठीक है ना। इसने बोला कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी।
भाई 4 वर्षों में दोगुनी कैसे होगी, मेरी बात को समझो। 4 वर्षों में दुगुनी होगी 1 रुपया से 2 रुपया, और ये दोगुनी हो जाएगी कितने साल में? तो हमने कहा सर 1 रुपया से 2 रुपया हो जाएगी 4 साल में। देखो 4 वर्षों में दुगुनी हो रही है, 1 रुपये से 2 रुपया हो रहा है, ठीक है ना। 1 रुपये से 2 रुपया हो रहा है, 4 साल में दुगुनी हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हमें 8 गुनी करनी है, 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8। बेटा जी 4 साल अपन को यहां लगेंगे, 4 साल अपन को यहां लगेंगे, इनको जो समय लगेगा ना वो कितना लग जाएगा? 12 साल का समय लग जाएगा। और 12 साल का जो समय लगेगा ना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब तो मुझे भी पता लगा है कि कई साथियों ने आंसर दे दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, ठीक है। कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, गलती कहीं पर करनी नहीं है। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, 5 फरवरी को आप लोगों के लिए नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए भी हो रहे हैं, है ना। और ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए 25% का डिस्काउंट है। 10 बजे से आपका सेमिनार के साथ बैच स्टार्ट होगा 2025 5 फरवरी को, ठीक है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2024 हो जाएंगे? सॉरी 2420 हो जाएंगे। बेटा याद रखना 2000 रुपए कितने वर्ष में हो जाएंगे? तो 2420 रुपए। अब मेरी बात को समझो, अगर किसी संख्या का कुछ नहीं होता तब तो समझ लेना 1 साल है। आप समझना, किसी संख्या का कुछ नहीं होता तब तो समझेंगे कितना साल है जी? हमने कहा सर 1 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी चीज और समझने की कोशिश करो, 1 साल अगर मान लीजिए किसी संख्या का अंडर रूट हो रहा है तो हम ये समझ लेंगे जी यहां पर 2 साल की बातें हो रही है। अगर मान लो किसी समय क्यूब रूट हो रहा है तो समझ लेना जी 3 साल की बातें हो रही है। और किसी क्वेश्चन में अंडर रूट के बाद में भी अंडर रूट हो रहा है ना, तो समझ लेना जी 4 साल की बातें हो रही है। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, जो कट रहा है कटा दीजिए, 200 का हो जाएगा आधा, 2 का भाग जा रहा है 100, और यहां पर 2 का भाग जा रहा है 121। बेटा 100 और 121 है ना। आपको पता है ना कि 100 का अंडर रूट होता है, और आपको यह भी पता है ना कि 121 का भी अंडर रूट होता है। मैंने कहा था कि अंडर रूट होता है तब कितने साल का समय होना चाहिए? 2 साल का समय होना चाहिए, ये आपको याद रख लेना, ठीक है ना। सर आप मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी 4th ग्रेड के लिए। बेटा पहली बात तो ये बता दूं कि जो ये क्लास चल रही है ना अपनी, ये क्लास 4th ग्रेड के लिए ही चल रही है और मैथ्स के लिए ही चल रही है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, 4th ग्रेड के लिए है, मैथ्स के लिए है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होएगा, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही है। अरे सुनो, 6 माही का मतलब क्या होता है? देखो 1000 रुपए से 1331 रुपए हो जाएगा, है ना। मैंने अभी अभी आपको ये कहा था कि देखो अंडर रूट होता है ना तब तो समय होता है कितना? अंडर रूट में समय हो जाता है 2 साल, लेकिन अंडर रूट के साथ में क्यूब रूट होता है ना तो समय हो जाता है 3 साल। अब बात यह है कि उन 3 साल का मतलब है ये हर 6 महीने में हिसाब करेंगे तो 3 साल की जगह 1.5 साल ही लगेगा। अगर 6 महीने में हिसाब करेंगे तो 2 साल की जगह 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, 1000 का क्यूब रूट होता है, 1331 का भी क्यूब रूट होता है, 1000 का 10 होता है और 1331 का 11 होता है। ये बात तो समझ गए। इसका मतलब आप ये बोलोगे सर 3 साल, इसका मतलब आप यही बोलोगे ना 3 साल। अब मैं कहूंगी 3 साल का मतलब होता है 3 बार हिसाब होगा। 3 साल का मतलब क्या है कि 3 बार हिसाब होगा।
अब 3 साल का मतलब है कि 3 बार हिसाब होगा, और 3 बार हिसाब होने का मतलब है कि हर 6 महीने से हिसाब करोगे, हर 6 महीने से हिसाब करोगे ना, तो मेरी बात को सुनो, हर 6 महीने से हिसाब करोगे ना, तो 3 बार हिसाब कितने साल में हो जाएगा? 1.5 साल के अंदर ही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 26 जनवरी से यूट्यूब क्लास चालू कर रहे थे, पर हमें तो यूट्यूब पर मिल नहीं रही। बेटा याद रख, मुझे बताओ कौन सी क्लास की बात हो रही थी? पहली बात तो 26 से नहीं 27 से हो रही थी। दूसरी चीज 27 तारीख से क्लास ये चल रही है। आप जो क्लास देख रहे हो 4th ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है। आप शाम को रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। दिन में 11 बजे अलग से क्लासेज उदयपुर के मेन चैनल पर मैथ की क्लास आती है। और क्या चाहिए आपको? तो मेरी बात सुनो अगले क्वेश्चन की। ये देखो 1,33,100 रुपया मूल्य का एक भवन 72,900 रुपया की जमीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़े और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटे। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये सोचना है कि 1,33,100 रुपये और 72,900 रुपये, बस इतना सा सोचना है। आपको इतना सा ये सोचना है कि अगर इसका क्यूब रूट होता है, अगर इनका अंडर रूट होता है तो 2 साल, क्यूब रूट होता है तो 3 साल, अंडर रूट आने के बाद फिर अंडर रूट आ जाता है तो 4 साल। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 1331 जो होता है ना, इसका क्यूब रूट होता है 11, और 729 का जो क्यूब रूट होता है ना, वो होता है 9। क्यूब रूट हो रहा है। अगर ये क्यूब रूट हो रहा है ना, ठीक है ना, क्यूब रूट हो रहा है, इसका मतलब कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। सर जी आप 18 तारीख को बड़ी क्लास, हाँ मैथमेटिक्स के लिए मैं बड़ी क्लास लेकर के आने वाला हूं, और वो जो बड़ी क्लास हो जाएगी ना, वो होने वाली है मेरे प्यारे भाइयों 9 फरवरी की। 9 फरवरी को होगा अब, और 9 फरवरी को लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर होगा। और मेन यूट्यूब चैनल पर वर्ष 2024 में आए हुए सभी प्रश्नों की क्लास होगी, और 2024 में आए हुए सभी प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो 2025 में कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 2024 वाले प्रश्न हल कर लेना, 2025 में कोई नया प्रश्न आने वाला नहीं है। और ये जो क्लास है ना, ये मैं 9 फरवरी को तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मेन चैनल पर। और आपको पता है ना कि आपके इस मेन चैनल पर यानी लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 8 लाख साथी पूरे होने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, अब सुनो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि कौन सी है? अरे ये तो शानदार है जी, शानदार है भाई साहब। इस भाई को रोको, एक को, है ना। हाँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रश्न का हल कैसे करना है। तरीका सुनो, करना कैसे है। मैंने बोला यहां 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ना, तो मेरी बात को समझो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 2 साल का अंतर कैसे निकालना है। मैंने आपको बोला कि 2 साल का अंतर कैसे निकालना है, तो बताया था कि मूलधन लिखना है, गुणा रे महीने दर बट्टा 100 लिखना है, और इसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करोगे तो दोबारा दर बट्टा 100 लिख देना। टेंशन वेंशन आपको लेनी नहीं है। मेरी बात को सुनो, अंतर कितना रुपया है? तो मैंने कहा सर अंतर 15 रुपया है। मूलधन की बात करें तो बेटा मूलधन तो इसने पूछा है ना, इसने वो धन राशि तो पूछी है, इसने वो मूलधन तो पूछा है, तो मूलधन की जगह x लिख देना। और गुणा में दर की बात करें ना, 5% है, 5/100 लिख देना, और दोबारा 5/100 लिख देना। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को समझो कि इस क्वेश्चन को तुम लोग हल कैसे करोगे, क्या तरीका है आपके इस प्रश्न को हल करने का, तो मैं बता देता हूं। 5 गुणा 5 25 का भाग 100 में 4 बार गया। 25 का भाग 100 में 4 बार चला गया, और 100 गुणा 4 400 हो गया। ये जो इधर वाला 15 है ना, 100 गुणा 4 400, ये लो यहां पर गुणा हो जाएगा। और 15 गुणा 4 होता है 60, 2 जीरो लगा दो, हो जाएगा 6000।
और 6000 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मतलब हो गया थर्ड ऑप्शन। बोलो यहां तक क्लियर है क्या आपका? जहां तक मेरा मानना है कि आप सभी लोगों का है ना आंसर एकदम सही हो गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, है ना। अब चलो मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूं। इस वाले प्रश्न का आंसर तुम जल्दी जरूर देना। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपया है। चलो इसका आंसर मुझे दे दो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी दो। कोशिश है कि आप लोग आंसर दे दोगे, पर अभी तक सब लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेम टू सेम ही प्रश्न है सर, मुझे पटवारी की मैथ पढ़ना है, कौन से चैनल पर मिलेगी? प्लीज बेटा पटवारी के लिए मैथ पढ़ना है तो क्या पटवारी के लिए चतुर्थ श्रेणी या पटवारी के लिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज का कोई टॉपिक अलग से थोड़ी आएगा? पटवारी में भी तो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक ऐसा ही आता है ना, तो तुम काहे को टेंशन ले रहे हो भैया, है ना बाबू भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो आराम से पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा का ऐसा ही आता है। देखो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आपको निकालना है ना अंतर, तो अंतर बराबर क्या करोगे? आपको करना है अंतर बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर बट्टा 100 और गुणा में दर बट्टा 100, ये आपको करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझो, यहां पर क्या करना है, अंतर की जगह आपको लिखना है जी 65, अंतर की जगह क्या लिखना है आपको? 65 लिखना है, क्योंकि अंतर 65 है तो 65 ही लिखना है। अंतर बराबर मूलधन हमें निकालना है और गुणा में दर हमारी 10% है और 10 के बट्टा में 100 आएगा और दोबारा 10 के बट्टा में कौन आएगा? 100 आएगा। ये तो बाई जी कट गए, इसको ले आओ इधर, तो ये बन जाएगा 6500 और 6500 बनने का मतलब है 6500 बन गया। बोलो यहां तक क्लियर हो गया ना? ये शानदार तरीके से याद रखना। आप में से जो भी साथी जेल प्रेरी का एग्जाम देने वाले हैं ना, वो संडे को रात्रि 8 बजे 2017 वाला पुराना पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो वो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है ना, बस वो देख लेना। आगे की बात कर लेते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होगा इस बार। वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए होगा। मैंने आपको 2 साल वाला बता दिया, अब आपको मैं बताएगा 3 साल वाला कैसे निकलता है। 2 साल वाला तो सीख लिया ना तुमने, 3 साल वाला कैसे निकलता है। तो याद रखना अपन को क्या करना है, अपन को 3 साल का अंतर करना है जी, है ना, ध्यान रखना 3 साल का अंतर करना है। तो 3 साल का अंतर करने का मतलब क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि अंतर बराबर क्या होगा? अंतर बराबर मूलधन होगा, गुणा रे माइने दर बट्टा 100 होगा और इसकी पावर 2 होगी। बस ये तो करना ही है, इसको तो टेंशन लेनी ही नहीं है, इतना तो आपको लिखना है ही है। गुणा में और क्या क्या लिखना है? गुणा में लिखना है बाबू भैया 300 प्लस दर और बट्टा में 100 लिखना है, इतना ही काम करना है। ये छोटा सा देखो, हाँ बेटा अभी अजय का प्रश्न है सर 3 साल का पूछे, तो मैं कहूं बाबू भैया 3 साल का पूछ ही लिया, अब तो 3 साल में क्या करना है? 3 साल में छोटा सा चेंज करना है जी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब मेरी बात को समझो, अंतर कितना रुपया है? हमने कहा सर अंतर 31 रुपया है जी, चलेगा। मूलधन कितना है? x है जी। दर कितनी है जी? दर 10% है, तो 10 बट्टा 100 आ जाएगा। इसने स्क्वायर करने का बोला तो दोबारा 10 बट्टा 100 आ जाएगा। उसके बाद आगे की बात करें तो देखो आगे की बात क्या हो जाएगी, आगे 300 प्लस दर यानी 310 और बट्टा में 100 हो जाएगा। इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। चलो यार बहुत अच्छी बात है, मेरी बात को सुनो। 100 से कट गया 100, 0 से कट गया 0, 31 से कट गया 31, इधर का 10 और इधर का 100 इधर आकर के क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। और 1000 बनने का मतलब है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत से साथियों का आंसर सही है, सर चक्रवृद्धि ब्याज सिलेबस में नहीं है। मैं कहूं भाई जी या तो गलत बात है, चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हैं? ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कौन कह सकता है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज सिलेबस में नहीं है? बावड़ो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज है और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बालक सबको कह देगा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, कहा नहीं है? चक्रवृद्धि ब्याज है बेटा, है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। आगे की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। कोई धन 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? अरे दर निकालनी है, दर दर दर, ठीक है ना। हाँ तो दर निकालने का तरीका क्या है? दर निकालने का तरीका है बेटा, समय अगर 1 साल होता है ना, समय अगर 1 साल होता है तो कुछ नहीं करना, और अगर समय अगर 2 साल होता है ना तो भैया अंडर रूट करना है,
और समय अगर 3 साल होता है ना तो भैया क्यूब रूट करना है, अंडर रूट के बाद क्यूब रूट। अगर समय भैया 4 साल होता है ना तो याद रखना अंडर रूट के बाद अंडर रूट करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। ये बड़ा प्यारा सा है। यहां पर 3 वर्ष के बाद 8 गुना, 1 रुपए से 8 रुपए हो गया। कितने साल की बात हुई रे? ये बात होगी बेटा 3 साल की, ठीक है ना। सर मेरे 10वीं में 40% है, तैयारी करूं कि नहीं करूं चतुर्थ श्रेणी की? भाई साहब वो आपको चाहिए, आपको पता है। आपको नौकरी चाहिए तो कर लो, नहीं नौकरी चाहिए तो मत करो, ठीक है नहीं भाई साहब। अब देखो मेरी बात सुनो, 3 साल है ना तो 3 साल के लिए आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। चलो क्यूब रूट कर लेते हैं। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 1 रुपए से बढ़कर के 2 रुपया हो गया। 1 बटा बट्टा में 1 और गुणा में 100, जिसको हम लोग बोलते हैं कितना, 100% बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो शानदार बात है, जबरदस्त बात है। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं चाहूंगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर तुम सब दे दो। 4000 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 4840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। याद रखो, फिर उल्टा पढ़ो इसको उल्टा कैसे पढ़ोगे? देखो यहां 2 वर्ष है ना तो अंडर रूट करना पड़ेगा भाई। 2 वर्ष है तो अंडर रूट करना ही पड़ेगा। और करना कैसे पड़ेगा कि जो 4000 रुपए की राशि है ना ये 4840 हो जाती है कटाकट। अंडर रूट करोगे तो कर दीजिएगा। 400 का अंडर रूट आता है 20 और 484 का अंडर रूट होता है 22। याद रखो 20 से बढ़ करके 22 हो गया। क्या मेरी बात समझे? 20 से बढ़कर के 22 हो गया, और 20 से बढ़कर के 22 होने का मतलब है 2 बढ़ा, और वो भी 20 में बढ़ा, और परसेंट के लिए गुणा में 100, ये कट गया 10 बार, और कितनी दर आ गई रे? 10% की दर आ गई अपनी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और याद रखना जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे भाइयों टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वो ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। ये पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी। और याद रखना ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है। सर मैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर सकती हूं क्या? बेटा मैं तो मना करियो को नहीं, कर ले आराम से तैयारी। ये वाली बुक 2 बार हल कर देना, अभी आपके पास समय है, अभी समय केवल थ्योरी का है। इस बुक को 2 बार हल कर देना। आपके जो 120% आएंगे ना भैया, 120%, 120 में से 110 प्लस प्रश्न की गारंटी मैं लेता हूं इस किताब के माध्यम से। इस किताब के माध्यम से गारंटी लेता हूं कि 120 में से 110 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। पर इसकी भी एक शर्त है, इस किताब को तुम लोग 2 बार हल करोगे। 2 बार इस किताब को हल करने के बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएंगे वो हल करने हैं, और उसके बाद मॉडल पेपर हल करने हैं। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये बुक आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। आप अगर यहां से ऑर्डर करते हो तो ये बुक आएगी, है ना। तो देखो आप कॉल कर सकते हो 6376491126 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो, अगर आपको बुक ऑर्डर नहीं हो पा रही है तो। प्यारे भाइयों आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम लोग जो करेंगे वो कल करने वाले हैं। और याद रखना 9 तारीख को 2024 में आए हुए सभी प्रश्नों का हल लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि 2024 में आए हुए प्रश्नों का हल कर लीजिए, 2025 में कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि रविवार को मैं आप लोगों के लिए जेल प्रेरी का पेपर लेकर के आ रहा हूं, जो 2017 में हुआ था, जिससे 2025 वाले पेपर का एक आइडिया लगेगा कि आखिरकार रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।